हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के पार्ट 1 को। इससे पहले हमने आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ या तो कहें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड हमने 6 वीडियोज़ लेक्चर्स को दिया है। तो जिन लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और कहे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के 2 और लेक्चर बच जाते हैं, जो कि हमने आपको कहा था कि 8 लेक्चर देंगे। तो जो 2 लेक्चर बच जाते हैं वो हम आपको बाद में देंगे, क्योंकि उस लेक्चर्स को हम सोच रहे हैं कि पहले और भी अदर कुछ चैप्टर्स हैं उनको पहले कवर कर लेते हैं, दिन फिर हमारे पास समय बचता है तब हम उस लेक्चर्स को देंगे। ठीक है, तो इससे पहले जितने लेक्चर्स हैं आपके 6 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, तो उसको आप अच्छे से बनाइए, अच्छे से उसको पढ़िए और एक एक वीडियोज़ को देखिएगा, क्योंकि एक भी वीडियोज़ को अगर आप मिस करते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट आप मिस कर जाइएगा। आज की इस वीडियो में हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। तो यह ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 है। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर और आपको बता दें कि इन सभी वीडियोस के पीडीएफ के रिगार्डिंग, प्रीवियस बैचेस के पीडीएफ के रिगार्डिंग और आपके प्रैक्टिस सेट्स के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स के पीडीएफ के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट नोट्स के रिगार्डिंग हमने आपके लिए 89 रुपीज़ का बैचेस प्लान किया है। तो जिन लोगों ने उन बैचेस को नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से जाकर आप उसे ज्वाइन कीजिए। कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, वो आप चैनल पे जाके विजिट कीजिए। जैसे ही आप चैनल को खोलिएगा आपको स्टार्टिंग में एक वीडियोस दिख जाएंगे, आप उस वीडियोस को खोलकर इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय तक यह बैचेज नहीं चलेंगे। जनवरी के बाद ये इस बैचेज को क्लोज कर दिया जाएगा। तो आपको हमारा यही रहेगा कहना कि आप जल्दी से इस बैचेज को ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा जा रहा है कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए, हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम स्मॉल लेवल से आपको पढ़ाते हुए नेक्स्ट आपके अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस को भी बताएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम हमेशा बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में ये हमारे क्या है, जनरल इक्वेशन है। ये जो आपकी इक्वेशन दिख रही है ये हमारे जनरल इक्वेशन है। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, कॉस के, साइन के, टैन के, कॉट के, इन सभी के जनरल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली आपको कंसेप्ट ना लिखवा कर क्वेश्चन के थ्रू आपको कंसेप्ट देते चलेंगे और वहाँ पे नोट्स के तौर पे बगल में आपको लिखते चलेंगे। ठीक है, तो वो क्या करना है आपको, इससे बाद में जब आप इस पीडीएफ को पढ़िएगा तो आपको क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 2 इंटू क्या लिखा जा रहा है, पढ़िए, लिखा जा रहा है कि 2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो देन आपसे थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए 2 इंटू कॉस थीटा जो है, आप 2 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 लिखा जा रहा है। तो यहाँ से आप कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो जब हमारा कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा हमारा 1/2 कब आता है। कॉस थीटा हमारा 1/2 कब आता है, जब हमारा कॉस का वैल्यू 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कॉस π/3 पे हमारा क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस π/3। ठीक है, ये हमें रिलेशन मिला, ये हमें क्या मिला, रिलेशन मिला। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखिएगा नोट करके, जो कि आपको जानना है। तो यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, नोट करके क्या लिखना है, तो नोट करके लिखिएगा आप यहाँ पे कि यदि आपका कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा के बराबर हो, यदि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के बराबर हो, तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू होता है 2n पाई प्लस अल्फा। क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस दोनों होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, ये जनरल इक्वेशन होता है। याद रखिएगा, ये जनरल इक्वेशन होता है किसी भी कॉस थीटा के को लिखने का। ठीक है, अगर कॉस थीटा में अगर हमको थीटा को लिखना रहेगा, यदि कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा होगा तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये एक जनरल इक्वेशन हमने बताया। इसी तरह आपको साइन का क्या होता है, टैन का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, वो हम आपको बताएंगे आने वाले और भी क्वेश्चंस में, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, थीटा का जो जनरल इक्वेशन हो जाएगा, थीटा का जो जनरल इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 2n पाई तो रहेगा ही, प्लस माइनस, और यहाँ पे अल्फा के जगह पे क्या है, यहाँ अल्फा है, यहाँ पे क्या है π/3 है, तो अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, π/3 लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते हैं। तो इसका आंसर हम सोचें कि आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बताया जाए कि आपका जो अंदर से जो फियर है, अंदर से जो आपका डर है वो क्या हो जाए, इसके रिगार्डिंग, इस चैप्टर के रिगार्डिंग निकल जाए। किसी भी चैप्टर्स के रिगार्डिंग आपको डर तभी फील आता है, डर आपको तभी लगता है जब आप उस चैप्टर्स पे अच्छा सा कमांड नहीं रहता है आपका, या फिर आप उस चैप्टर्स को अच्छे से नहीं पढ़े रहते हैं, उस पर अच्छा सा क्वेश्चन नहीं बनाए रहते हैं, तभी आपको उस चीज़ पर डर होता है। नहीं तो अगर आप अच्छे क्वेश्चन बनाइए, आप खुद सोचिए कि किसी भी चैप्टर्स, ऐसा कोई चैप्टर्स है जिसको आपको लगता है कि हम उससे हम बहुत क्वेश्चन बना लेंगे, उससे हम बहुत अच्छा कर लेंगे, तो ऐसा आपको कब फील आ रहा होगा, जब आपने उस पर
बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, जब आपने उसके चैप्टर्स के कंसेप्ट को अच्छे से सीख रखा है और उस पर बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस को बना रखा है, तभी जाके आपका एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जिससे कि आपको लगता है कि हम सारे क्वेश्चंस को बना पाएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। हम जो भी क्वेश्चन देते हैं, हम जो भी कंसेप्ट देते हैं, जो भी वीडियोस देते हैं, आपको सारे वीडियोस को देखिए, एक भी वीडियोस को स्किप नहीं कीजिए। अगर सारे वीडियोस को आप देख लेते हैं, उसके बाद जो भी बुक्स है आपके पास, उस बुक्स के क्वेश्चन को बनाइए, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। याद रखिएगा, ये जनरल सॉल्यूशंस आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है दूसरा, आपको यह याद रखना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। नंबर सेकंड क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। अगर 2 sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर 1 है तो थीटा का वैल्यू हमारा क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा है 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें sin थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, sin थीटा का वैल्यू मिल जाएगा प्लस माइनस 1/√2। क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 1/√2 मिल जाएगा। ठीक है, और हम बात करें कि sin थीटा का वैल्यू 1/√2 कब आता है, तो जब हमारा sin का वैल्यू क्या होता है, जब हमारा sin का वैल्यू प्लस माइनस पाई/4 रहेगा, तो हमारा sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 1/√2 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि sin थीटा का वैल्यू क्या हो गया आपका sin प्लस माइनस पाई/4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें क्या लिखना है, इसका जनरल इक्वेशन लिखना है। यहाँ से हमें क्या लिखना है, अब इसका जनरल इक्वेशन लिखना है। तो नोट करके यहाँ पे भी एक पॉइंट को लिख लीजिएगा, नोट करके यहाँ पे एक पॉइंट को लिख लीजिएगा। वो क्या पॉइंट है, तो वो हमारा पॉइंट है, यदि आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा रहे, यहाँ पे लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा यदि इक्वल हो साइन स्क्वायर अल्फा के, तो यहाँ से जो हमारा थीटा का वैल्यू आता है, यहाँ से जो हमारा थीटा का वैल्यू आता है वो होता है आपका n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर। क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर आता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ से हमारा थीटा का क्या वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से हमारा थीटा का क्या वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू मिलेगा n पाई तो रहेगा ही, प्लस माइनस रहेगा ही, और क्या हो जाएगा आपका पाई/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर मैच कीजिएगा, n पाई प्लस माइनस पाई/4, n पाई प्लस माइनस पाई/4 इज द राइट आंसर। ये थीटा का हमारा वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी को नहीं लगाइएगा, गलत हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर थर्ड क्वेश्चन। नंबर थर्ड क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू होगा प्लस माइनस √3। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √3, और प्लस माइनस √3 किसका वैल्यू आता है, तो ये आपका आता है 60 डिग्री का। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं tan प्लस माइनस पाई/3। क्या होगा, tan प्लस माइनस पाई/3। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें tan थीटा का वैल्यू मिल गया, जो कि क्या है आपका tan प्लस माइनस पाई/3 है। तो इसके जनरल इक्वेशन लिखना है, हमें क्या लिखना है, इसके जनरल इक्वेशन लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, नोट करके लिख लीजिएगा। ये कंसेप्ट है आपका, क्या कंसेप्ट है कि यदि आपका tan स्क्वायर थीटा अगर बराबर रहता है tan स्क्वायर अल्फा के, तो यहाँ पे लिखिएगा tan स्क्वायर थीटा यदि इक्वल है tan स्क्वायर अल्फा के, तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से थीटा इज इक्वल टू n पाई तो रहेगा ही, प्लस माइनस पाई/3 हो जाएगा। यह देखिएगा कि साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर जो आपका, यदि साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर अल्फा बराबर है, तो उसका भी क्या होता है, हमारा जनरल इक्वेशन n पाई प्लस माइनस अल्फा ही होता है, और tan का भी क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा ही होता है। ठीक है, और हम बात करेंगे अगर कॉस स्क्वायर के रिगार्डिंग, तो कॉस स्क्वायर भी का भी क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा ही होता है। तो यहाँ पे चलिए हम कॉस का लिख ही देते हैं। ये हमारा नोट 1 लिख लीजिएगा, ये नोट नंबर 2 लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा नोट नंबर 2 में, तो यहाँ पे लिखिएगा यदि आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर अल्फा के, तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू मिलता है हमें, वो क्या मिलता है आपका n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर मिलता है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन में जब स्क्वायरिंग का कंडीशन रहता है, तो तीनों के लिए हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होते हैं आपके, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये तो आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर क्या है, क्वेश्चन हमारा नंबर है 4th। तो इसका आंसर मैच किए हम, तो इसका आंसर मैच करते हैं। कौन सा ऑप्शन है आपका, है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका 4th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे बताइए, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यदि इसका रिवर्स कर ले तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें tan थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, प्लस माइनस √3, और ये किसके बराबर होगा आपका, ये बराबर हो जाएगा tan थीटा प्लस माइनस पाई/3 यानी 60 डिग्री के बराबर। अभी तुरंत हमने यही किया है काम, यही किया गया। तो इसका जनरल इक्वेशन क्या आया था, थीटा की इक्वल टू आया था आपका n पाई प्लस माइनस पाई/3।
3 इसका आंसर आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ऑप्शन नंबर 4 का बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 5th क्वेश्चन। नंबर 5th क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि सेक थीटा का वैल्यू यदि -2 है, तो सेक थीटा का वैल्यू यदि आपका -2 है तो यहाँ से आप रिवर्स कर देते हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका -1/2। क्या हो जाएगा -1/2। और कॉस थीटा का वैल्यू -1/2 कब आता है बताइए, तो ये आपका आता है कॉस, अगर कॉस थीटा का वैल्यू -1/2 क्या कब आता है बताइए, तो ये आपका आता है शायद 120 डिग्री पे। कहाँ पे, 120 डिग्री पे। तो 120 कैसे निकलेगा, तो 120 को कैसे हम रेडियन में लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा ±2 पाई/3। पाई/3 को देखिए, पाई/3 को क्या लिखते हैं हम, पाई/3 को 60 डिग्री लिखते हैं। इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। तो आप इस तरीके से रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का ±2 पाई/3 का वैल्यू हमारा क्या होता है, -1/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो एक बार ठीक से लिख लेते हैं। यहाँ से हमारा कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा कॉस +-2 पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे हमारा कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का जनरल इक्वेशन क्या हमने बताया आपको अभी स्टार्टिंग में ही शायद हमने बताया था आपको, वो क्या होता है आपका n पाई ± अल्फा। क्या होता है, n पाई ± अल्फा होता है। तो चलिए लिख लेते हैं आपका थीटा इज इक्वल टू क्या होता है n पाई ± अल्फा, यानी क्या है 2 पाई/3। तो 2n पाई ±2 पाई/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, मैच कीजिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 6th है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में, तो नंबर 6 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि यदि आपका 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है। क्या है आपका 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका 4 है, तो यहाँ से हम कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसका रिवर्स करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, हम 3/4 लिखेंगे। तो यहाँ से हमें साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा हमें √3/4 ±√3/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। और आपको साइन थीटा √3/2 कब आता है, जब आपका थीटा का वैल्यू जो होता है आपका पाई/3 होता है, यानी कहने का मतलब हमारा 60 डिग्री होता है तब। ठीक है, तो इस कंडीशंस में हमें वैल्यू क्या मिला, हमें वैल्यू मिल गया आपका साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका साइन ±π/3 मिल गया। ठीक है, और हमने आपको क्या बताया है कि जब आपका स्क्वायरिंग रहता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं n पाई करके प्लस माइनस जो हमारा थीटा आता है जो कि क्या है आपका π/3। यदि आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर अल्फा के, तो उसके जनरल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं n पाई प्लस माइनस अल्फा करके। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिला n पाई प्लस माइनस π/3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या हमारा 7th है। नंबर 7th क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि कोसेक थीटा का वैल्यू -1/2 है, सॉरी -2 है, यानी कोसेक थीटा का वैल्यू क्या है -2 है। तो यहाँ से रिवर्स करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -1/2 मिल जाएगा। और साइन थीटा का वैल्यू -1/2 कब आता है, जब आपका साइन जो होता है आपका 60 डिग्री होता है। क्या होता है आपका साइन 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो नहीं एक सेकेंड, -1/2 है ना, तो -60 डिग्री होगा। ठीक है, तो सॉरी -60 करें -30 डिग्री होता है तब। तो -30 को कैसे लिखेंगे हम, -π/6 लिख सकते हैं, -π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए हमने माइनस, हालांकि आपकी जब 90 के 180 के बाद बढ़िएगा आप, तो वहाँ पे भी साइन के अलग वैल्यू पे हमारा थीटा का अलग वैल्यू पे -1/2 आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वैल्यू दिया जा रहा है वो देख सकते हैं ऑप्शन में -π/6 है, π/6 है, π/3 है, सिर्फ इसी के मल्टीपल में दे रहा है, तो हम इसी के लिए सिर्फ यूज करेंगे। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो यहाँ से वैल्यू हो गया हमारा साइन के अंदर माइनस में π/6 हो गया। ठीक है, क्या वैल्यू हो गया, साइन के अंदर में -π/6 हो गया। तो इसे हम देन सॉल्व करेंगे आगे। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, तो चलिए देखते हैं इस बार इसे सॉल्व करके। तो यहाँ पे हम आपके लिए एक नोट लिखवाते हैं जो कि हमने आपको नहीं बताया अभी तक साइन के रिगार्डिंग। तो साइन के रिगार्डिंग आपका नोट लिख लीजिएगा। यदि साइन थीटा बराबर हो किसके, साइन अल्फा के, यदि आपका साइन थीटा बराबर हो साइन अल्फा के, तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू आता है वो क्या होता है आपका n पाई प्लस -1 पे पावर n, क्या होता है n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू क्या होगा आपका अल्फा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा थीटा का वैल्यू होता है, जो कि आपको क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि इसी से जनरल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इसी से हम जनरल इक्वेशन को लिखते हैं। तो इस बात का आपको याद रखना है। अगर याद नहीं रहेगा तो जनरल इक्वेशन गलत आ जाएगा, और गलत आएगा तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा ईजी दिया गया है, अगर ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट दिया जाए, थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया जाता तो आप पक्का फंस जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसे बनाते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया आपका साइन -π/6 के बराबर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन हमारा क्या है, यही होता है। तो यहाँ से हम थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं हम n पाई
प्लस में -1 पे पावर n, और हमारा अल्फ़ा वैल्यू क्या है, अल्फ़ा है -π/6 है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको अच्छे से लिखेंगे तो n पाई, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये -1 पे पावर n रहेगा और क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू यह मिल गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 8th क्वेश्चन से पढ़िएगा। देखिए ये आपके बेसिक लेक्चर है, आपको यहाँ पे बेसिक तरीके से बेसिक जो क्वेश्चन होंगे वही बताया जाएगा। नेक्स्ट आने वाले वीडियोज लेक्चर्स में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 को। नंबर 8 क्वेश्चन को पढ़िएगा। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाता है आपका, क्या हो जाता है आपका 1/3 हो जाता है। तो यहाँ से हमें tan थीटा का वैल्यू क्या मिलता है आपका, +-1/√3, जो कि किसके बराबर होता है आपका, ये बराबर होता है आपका tan +-30 डिग्री के, किसके 30 डिग्री के। तो 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे हम, π/6 लिखेंगे। तो ये क्या है आपका π/6 हो जाएगा। आपको पता है यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन हमारा, अगर tan स्क्वायर थीटा अगर tan स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है तो यहाँ से जनरल इक्वेशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई + अल्फा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे n पाई + अल्फा क्या है आपका π/6 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका जनरल इक्वेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच करेंगे +-π/6, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9th क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि 4 sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू -1 है इक्वल टू 0, सॉरी 4 sin स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0 दिया जा रहा है। तो थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी लल्लू वाला क्वेश्चन है। तो 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर देंगे तो यहाँ से हमें साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-1/2 आ जाएगा। और +-1/2 कब आता है, जब साइन का वैल्यू क्या होता है आपका π/6 होता है, यानी 30 डिग्री होता है तब, 30 डिग्री होता है तब होता है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या निकल गया आपका, n पाई +-π/6 हो गया। तो दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर मैच कीजिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 10th क्वेश्चन। नंबर 10th क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि यदि आपका tan थीटा इक्वल टू -1 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो tan थीटा का वैल्यू -1 कब आ सकता है, जब हमारा थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, -π/4 रहेगा। जब थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, -π/4 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक और आपको यहाँ पे नोट करके लिखवा देते हैं। tan थीटा के रिगार्डिंग नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके क्या लिखेगा, यदि आपका tan थीटा जो होता है, यदि आपका tan थीटा इक्वल होता है tan अल्फ़ा के, यदि tan थीटा आपका क्या होता है, इक्वल होता है tan अल्फ़ा के, तो थीटा का वैल्यू होता है n पाई + अल्फ़ा। क्या होता है थीटा का वैल्यू, n पाई + अल्फ़ा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना है। ये आपका क्या होता है, जनरल इक्वेशन होता है, क्या होता है जनरल इक्वेशन, या फिर कह सकते हैं जनरल सॉल्यूशन होता है। यदि आपका tan अल्फ़ा जब बराबर होता है tan थीटा के, ठीक है, तो वहाँ से थीटा को हम क्या लिखते हैं, n पाई + अल्फ़ा लिखते हैं। n पाई + अल्फ़ा लिखते हैं, माइनस नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा, माइनस नहीं लिखते हैं, n पाई + अल्फ़ा लिखते हैं, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चंस को और भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सभी जनरल इक्वेशन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिला, यहाँ से वैल्यू मिला हमें tan थीटा इक्वल टू tan -π/4। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या होता है, n पाई और प्लस में -π/4, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या मिल गया हमें, n पाई -π/4 मिल गया। क्या मिल गया, n पाई -π/4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन मैच करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को नहीं लगा दीजिएगा। क्यों, क्योंकि भले रिलेशन तो हमारा जनरल इक्वेशन यही होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो अल्फा है वो -π/4 है। इसका आंसर ये प्लस ना होकर क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि हमने आपको बेसिक क्वेश्चंस जो आपको हमने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के तौर पे बताया है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के रिगार्डिंग बताया है। तो इसमें जो भी जनरल इक्वेशन आए हैं उसको अच्छे से मेमोराइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है, ताकि हमारे क्या हो नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में हम अच्छे से उसको यूज कर सके उसका, ठीक है। आने वाले वीडियोज़ में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को दिए जाएंगे। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक और बात याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि जनरल इक्वेशन ना पूछकर आपसे क्या पूछेगा, सिर्फ आपका वैल्यू पूछ देगा, ठीक है। तो वैल्यू पूछने के लिए आप क्या करेगा, मान लीजिए आपका ऑप्शन में 3-4 वैल्यू दिया रहेगा, जैसे सी ऑप्शन में ही 2-3 वैल्यू दिया रहता है, बी ऑप्शन में 2-3 वैल्यू दिया रहता है। तो आप क्या करते हैं सबसे पहले जनरल इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, और जनरल इक्वेशन फाइंड करने के बाद आपका एन का वैल्यू डिफरेंट पुट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एन का वैल्यू 0 पुट करते हैं। जब आप एन का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, -π/4 आ जाएगा। यदि आप एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पाई -π/4 आंसर आएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे आंसर इसके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर इसे हम जनरल इक्वेशन के तौर पे लिख देते हैं, ताकि बहुत सारे आंसर को एक साथ लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन इसके लिए लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो कहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।